कि आज सिग्नेचर Z5 OTT पे प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हुई है। रिव्यूज़ कमाल के आए हैं और कल भी कुछ लोगों ने देखी। क्या हुआ है कि कोविड के बाद दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने किसी को खोने के डर में का वो एहसास ना किया हो। ऐसा नहीं था कि लोग उससे पहले बीमार नहीं होते थे या हॉस्पिटल से उनका पाला नहीं पड़ता था, लेकिन कोविड के वो जो 1.5-2 साल थे उसमें हम सब जीवन के उस दौर से गुजरे हैं जहां हमें लगता है कि किसी को अगर कोई हॉस्पिटल चला गया वो वापस आएगा कि नहीं। तो सिग्नेचर ऐसी ही कहानी है। कोविड से लेना देना इसका कुछ नहीं है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का शख्स है जिसका किरदार मैं कर रहा हूँ, अरविंद, जो अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी कमा करके फाइनली रिटायर होके उसने एक घर ले लिया शहर से दूर, और अपनी बीवी के साथ जो उनका पूरा सपना होता है वो ग्रेचुटी प्राउडेंट फंड संभाल के यूरोप में जाते हैं घूमने। ये मिडिल क्लास के सबके सपने होते हैं। और वहाँ एयरपोर्ट पे उनकी बीवी का, जिसका कि रोल सोनाली कुलकर्णी जी कर रही हैं, उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है एंड वो हॉस्पिटल में लैंड कर जाती है। अब हॉस्पिटल में शी इज़ इन कोमा एंड शी इज़ अंडर वेंटिलेटर, और डॉक्टर कहता है कि आपको डीएनआर पे साइन करके देना है कि हम इसका ये आर्टिफिशियल जो हमने इनको ज़िंदा रखा है इसको हटाने की इजाज़त है कि नहीं। तो वो उनसे पूछता है कि इसके चांसेस क्या हैं। तो कहते हैं हम तो कभी नहीं बोल सकते कि डॉक्टर ये हम हर हालत में इसका कोई चांस नहीं है। तो फिर वो कहता है मैं कैसे साइन कर सकता हूँ। तो ये उस इंसान की जद्दोजहद है कि कैसे वो उसको ज़िंदा रखने के लिए उस मशीन को चलाए रखना उसके लिए ज़रूरी है। अब ये देखने में तो सुनने में तो ये कहानी बड़ी सेंटिमेंटल लगती है, मगर जिस तरह से गजेंद्र अहीरे हमारे डायरेक्टर ने इसको पेश किया है और जिस तरह से सब कलाकारों ने, महिमा चौधरी ने, रणवीर शोरी ने, अन्नू कपूर ने, मनोज ने, स्नेहा ने, केविन ने उसको दर्शाया, वो बहुत ही मार्मिक है। और हर वो इंसान को ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स को, फिर क्या एक उम्र के बाद आदमी की सार्थकता ख़त्म हो जाती है? क्या 60 साल की ऊपर के लोगों का जो है उनका जीवन निरर्थक हो जाता है? क्या उनके पास जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या बेटा जो है वो माँ के बारे में सोचता है कि मैं और 7.5-8 लाख रुपए लगा दूँ इसको ज़िंदा रखने के लिए, तो मैं मेरा कैसे होगा? सबकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, इसमें ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैं वो माँ-बाप को प्यार नहीं करते हैं। तो ये कहानी है, और फिर उसके बाद अंत में क्या होता है, दोस्ती की कहानी है। मेरा और अन्नू कपूर का जो रिलेशनशिप है, बहू जो है वो अच्छी है, बेटा विलन नहीं है। सबकी कहानी का जो मिररिंग जिसे कहते हैं, आईना जो है वो समाज में जो होता है वो इस फिल्म में दिखाया जाता है। और आंसू भी कभी कभी जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक रिव्यूअर ने लिखा था कि लोग ट्रेजेडी देखना पसंद नहीं करते, खासकर आजकल की जनरेशन। मेरा ऐसा मानना नहीं है। हम ट्रेजेडी से भाग नहीं सकते, और ट्रेजेडी कभी कभी एक कथारसिस का काम करती है। आंसू जो हैं वो मन को हल्का करने का काम करते हैं। मुझे पर्सनली जो रिव्यूज़ मिले मैं बहुत उससे हम्बल्ड हूँ। एक शख्स साहब ने लिखा कि हम मुझे लगता था कि मुझे ऐसा रिव्यू तो आज तक नहीं मिला कि हम खुशकिस्मत हैं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जिस दौर में अनुपम खेर जैसे कलाकार हैं। तो ये शायद इसी मुकाम पे ये इस तरह का किरदार किया जा सकता था। फिल्म का जो नाम है, टाइटल रखा सिग्नेचर, जी। ये क्या होता है दर्शकों के लिए तो ये देखिए, सिग्नेचर हम अलग-अलग तरीके, अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग तरीके के लिए रखते हैं। स्कूल में एडमिशन होता है, पिताजी के सिग्नेचर होते हैं। रिपोर्ट कार्ड होता है, सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। प्रॉपर्टी सिग्नेचर, शादी सिग्नेचर, डिवोर्स सिग्नेचर। डीएनआर है, डू नॉट रेसिटिटेट, कि इनको ज़िंदा मत रखिए। उस पर जो है आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो मेरे कैरेक्टर की जो बीवी है वो हॉस्पिटल में है, वो वेंटिलेटर में है, और डॉक्टर उनसे चाहते हैं कि ये सिग्नेचर उस पेपर पे साइन कर दें कि कल को अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वो वेंटिलेटर हटा दें ताकि वो मौत की तरफ जा सकें। तो ये सिग्नेचर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि फिर फिल्म में आपको देखने को मिलेगा कि आगे जाकर वो किरदार क्या करता है। उसके साथ में महिमा चौधरी का जो कैरेक्टर है वो अपनी एक प्रॉब्लम से गुजर रही है, और दोनों मिलकर ट्रेजेडी की बात नहीं करते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजरती है। जो हमारे बचपन के कॉलेज के दोस्त होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है। हॉस्पिटल में तो सब जा चुके हैं। मेरी खुद की मदर जब हॉस्पिटल में थी, कोविड में हुई थी,
आपके फादर या कि जो भी कैमरामैन हैं उनके, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हॉस्पिटल के चक्कर नहीं जिसने काटे हैं। और ये एक डर कि अब मैं किसी की ज़िंदगी, वो क्या, उसका एक डायलॉग है कि मैं क्यों डिसाइड करूं कि तुम्हें मरना है या नहीं मरना। तुम चाहती हो कि मैं डिसाइड करूं, मैं नहीं डिसाइड करना चाहता। तो सिग्नेचर उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपकी माताजी ने भी फिल्म देखी, बहुत भावुक हो गई थी वो फिल्म देख जी के। जी जी जी। क्या रिएक्शन था उन्होंने? माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ माँ ही होती है। और जिस दौर से मैं उस फिल्म में गुजरता हूँ, वो देख के वो भावुक हो जाती हैं। उनको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है। फिर मुझे रात को फ़ोन करके पूछती हैं, बोलती हैं, तू ऐसी फिल्में क्यों करता है जिसमें तुझे रोना होता है या मुझे रुलाता है। बट बट फिर खुश भी होती हैं जब तारीफ होती है। बट इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर एनी मदर और फादर टू सी हर सन गोइंग थ्रू दैट। वो थोड़ी देर के लिए भूल गई थी मैं अनुपम खेर था, वो मुझे अरविंद ही देख रही थी। मगर फिर भी माँ का जज्बा तो ऐसा होता है सबको। अच्छा, सबने अभी आज सुबह किसी ने मुझे मैसेज भेजा कि मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं और इस फिल्म ने मुझे सोचने पर, उन्होंने तो Zee5 पे देखी आज सुबह सबसे उठ के, क्योंकि उनके हस्बैंड और उनकी बेटी देखने आई थी, वो नहीं आ पाई थी। गजरा हमारी दोस्त हैं, और उसने कहा कि मैंने उठते देखी और मुझे लगा कि हाँ 35 साल हो गए हमारी शादी को, और अगर मैं हॉस्पिटल चली गई तो शैलेश क्या करेगा इस सिचुएशन में। तो जितने भी दर्शक हैं, अगर वो इस बात को सोचें कि उनका कोई करीबी इंसान हॉस्पिटल में है और आपने वो सिग्नेचर करने हैं कि वो वेंटिलेटर के अंडर रहें या नहीं रहें, इसका फैसला आपके हाथ में है, तो आप क्या करेंगे। रियल लाइफ में भी खेल साहब बहुत ऐसी प्रॉब्लम आती है। आपने इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी इसमें जिक्र किया कि जी पैसे मिलेंगे और मरने के बाद, तो क्या मैं जी उसके मरने का इंतजार करूं? जी ये पॉइंट कितना वैलिड है, क्योंकि इंसान को जब मेडिकल के लिए पैसे की जरूरत होती है तो पैसा उसको चाहिए। और कभी कभी हम इंश्योरेंस को इम्पोर्टेंस भी नहीं देते। देखिए, इस फिल्म को देखने के बाद फिर किसी ने मुझे कहा कि यार इंश्योरेंस इज़ इम्पोर्टेंट, बट इंश्योरेंस एक पॉलिसी है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी तो ऐसी है जिसमें आपको पैसे आपके पार्टनर को आपके मरने के बाद मिलेंगे। फिर एक और है कि वो एक न्यूज़पेपर के उसमें एडिटर से मिलने जाते हैं, जूनियर एडिटर से, और जो क्राउड फंडिंग के लिए, तो वो कहता है कि जी हम आपकी क्राउड फंडिंग नहीं कर सकते, जिसकी हमने पहले की थी वो यंग था। तो यंग जो हैं वो तो एम्बेसडर हैं देश के, आप क्या करते हैं। तो वो बोलता है कि तो हम हमारी कोई, मैंने अपने 2 बच्चों को पैदा करके, मेरी बीवी ने उसको बड़ा किया है, वो देश के अच्छे नागरिक बने, कि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेरी मदर तो अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भी उस दौर में गुजर ही रहे हैं, हम भी उस उम्र की तरफ जा ही रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल इकट्ठा करती है, बहुत सारे सवाल सोचने पर मजबूर करती है। और कभी-कभी फ़िल्में स्टिमुलेट भी करनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, यार वैसी फ़िल्में नहीं आती जिनमें कहानी होती है। अब ये ऐसी फ़िल्म है जिसमें कहानी भी है, परफ़ॉर्मेंसेस भी हैं, और ये आपको सोचने पर मजबूर भी करती है। हाल ही में मैंने एक बहुत ही दिल को दहला देने वाला किस्सा सुना किसी से, कि एक श्रीमान जी ने अपनी मदर को ओल्ड पीपल्स होम में डाल दिया था, वृद्धाश्रम में डाल दिया था। वृद्धाश्रम में फिर वो बीमार हो गई, फिर वो बहुत ही सीरियस हो गई, फिर उसको वो ऑलमोस्ट घर ले आया, फिर 1-2 दिनों में मरने वाली है। तो फिर माँ ने, उस मरती हुई माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, वो वृद्धाश्रम में पंखा नहीं था और बाल्टी नहीं थी, या कुछ पानी का कुछ प्रॉब्लम थी, या एयर कंडीशन नहीं था, या पंखा नहीं था। तो बेटे ने, ये सच बात है, बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ तुम तो जा रही हो, अब क्या इस बारे में सोचना। कहती नहीं बेटा, मैंने तो जैसे तैसे गुजारा कर लिया, लेकिन जब तू उस वृद्धा आश्रम में जाएगा तो मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तो दैट शोक मी कम्प्लीटली। जिन्हें, बुजुर्ग ऐसा सोचते हैं। हाँ, मरने के वक्त भी वो सोचते हैं कि तू, मेरी माँ जो सुबह सुबह मुझे रोज़ 8 बजे फ़ोन करती है, और सिर्फ वो देखने के लिए फ़ोन करती है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, और बड़े आशीर्वाद देती है, थूक लगाती रहती है, थू थू करती रहती है, टच वुड करती रहती है। तो माँ बाप का आशीर्वाद तो किसी भी चीज़ से बढ़कर है। आत्म सम्मान के लिए, शांति के लिए भी बहुत अच्छा है। तो भाई माँ बाप का ध्यान तो देना पड़ेगा। आज आ गई है हमारी फिल्म Zee5 पे, द सिग्नेचर, ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी।